हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। द डेंसिटी ऑफ ए 3m सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड द मोलेलिटीज ऑफ Na+ एंड थायोसल्फेट आयन H2O3 2- आयंस। तो आपको जो है मोलेरिटी दिया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का और उसका डेंसिटी दिया हुआ है। तो आपको परसेंटेज बाय वेट बताना है, परसेंटेज वेट बाय वेट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और फिर मोलेलिटीज बताना है Na+ एंड H2O3 2- आयंस का। तो एक तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। मोलेरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में डायरेक्ट फॉर्मूला है, मोलेरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। उसके बाद मोलेलिटी और मोलेरिटी में भी फॉर्मूला है तो मोलेलिटी भी निकल जाएगा, लेकिन Na+ का मोलेरिटी जो है वो डबल हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का, क्योंकि एक सोडियम थायोसल्फेट में 2 मोल रहता है Na+, तो मोलेरिटी भी डबल हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। तो नंबर ऑफ मोल अगर डबल हो गया तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये ऊपर वाला डबल हो गया इसलिए मोलेरिटी डबल हो जाएगा। तो मोलेरिटी निकालने के लिए Na+ के केस में 6m लीजिएगा मोलेरिटी, और H2O3 2- का तो मोलेरिटी 3m ही होगा। तो मोलेरिटी और मोलेलिटी में जो रिलेशन है उससे आप मोलेलिटी निकाल सकते हैं, और मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में भी एक फॉर्मूला बताए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोलेलिटी में एक फॉर्मूला है, तो मोलेलिटी अगर पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी पता चल जाएगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। हम बोले थे कि हम कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बिना फॉर्मूला याद किए भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वही मेथड देखते हैं। तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा सोडियम थायोसल्फेट का? 3 मोल होगा। मोलेरिटी का तो मतलब ही होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट होगा, वही मोलेरिटी कहलाता है पर लीटर सॉल्यूशन। तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन का हम मानते हैं तो 3 मोल आपके पास Na2H2O3 है, और 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब कितना वेट होगा, मतलब आपके पास डेंसिटी 1.25 दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1.25 इंटू 1000 ml, तो 1250 ग्राम मास हो गया सॉल्यूशन का। उसमें से 3 मोल सॉल्यूट है। जीएमएम कितना होगा? जीएमएम होगा, सोडियम का होता है 23, 2 सोडियम है तो 23 इंटू 2, प्लस सल्फर का होता है 32, 2 सल्फर है तो 32 इंटू 2 और 16 इंटू 3। इसका वैल्यू आता है 158। तो 1 मोल सोडियम थायोसल्फेट का वेट होता है 158 ग्राम। तो अगर 3 मोल सोडियम थायोसल्फेट है तो आपके पास वेट होगा 158 इंटू 3। इसका वैल्यू आता है 474 ग्राम। मतलब 1250 ग्राम में 474 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट का है, और 1250 माइनस 474 ये आएगा 776 ग्राम। ये जो है सॉल्वेंट का वेट है। तो परसेंटेज वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 474 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास 1250 इंटू 100, तो ये आएगा 474 डिवाइडेड बाय 12.5, 474 डिवाइडेड बाय 12.5 होगा 37.92। तो परसेंटेज वेट बाय वेट आ गया 37.92%। सेकंड, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का है 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 3 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्वेंट आप निकाल लीजिए 776 ग्राम
वाटर है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या होगा, तो एक मोल का वेट होता है 18 ग्राम H2O का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O होगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, तो ये हो जाएगा 4 उसके बाद 3 43.11 इतना मोल है वाटर का आपके पास। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सोडियम थायोसल्फेट बताना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 43.11, ये होगा 3 डिवाइडेड बाय 46.1। तो जब आप 3 को 46.11 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.065, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हो गया 0.065। उसके बाद मोलेलिटीज ऑफ Na प्लस एंड H2O3 2 माइनस, तो मोलेलिटी ऑफ Na प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 3 मोल Na2H2O3 है तो उसमें से 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 2 Na प्लस आयन रहता है, तो 3 मोल के करस्पॉन्डिंग 6 Na प्लस आयन है और 3 H2O3 2 माइनस आयन है, मतलब 6 मोल Na प्लस है आपके पास और 3 मोल H2O3 2 माइनस आयन है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 776 ग्राम, इसी को आप 0.776 किलोग्राम बोल सकते हैं। तो मोलिलिटी ऑफ Na प्लस होगा 6 डिवाइडेड बाय 0.776 और मोलिलिटी ऑफ H2O3 2 माइनस होगा 3 डिवाइडेड बाय 0.776। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 3.87 m और इसका वैल्यू आएगा 7.74 m, मतलब मोलिलिटी ऑफ Na प्लस जो है वो डबल होगा मोलिलिटी ऑफ थायोसल्फेट आयन। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करेंगे, आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी यूज कर सकते हैं। जिंक 0 से +2 में डेल्टा इक्वल टू 2, नाइट्रोजन +5 से -3 में डेल्टा इक्वल टू 8, तो यहाँ 8 और यहाँ 2 एक्सचेंज कर दीजिए कोफिशिएंट को, जिंक यहाँ 8Zn2 प्लस और यहाँ 2 नाइट्रोजन, अब जो है चार्ज बैलेंस कीजिए, तो इधर -2 चार्ज, इधर 8 × 2 16 प्लस 2 18 चार्ज है, तो अगर आप 20H प्लस करते हैं तब जाके चार्ज बैलेंस होगा, तो +20H प्लस। इसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन 20 है इस तरफ 8 है, तो 12 और हाइड्रोजन चाहिए, तो +6H2O, तो ये आपका बैलेंस हो गया 8Zn प्लस 2NO3 माइनस से 8Zn2 प्लस 2NH4 प्लस 6H2O, इसके जगह आप 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 4Zn2 प्लस 2 के जगह 1 NH4 प्लस 3H2O, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दिए हर एक जगह, तो 8 के जगह 4 हो जाएगा, यहाँ 1 NO3 माइनस 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 3H2O, और यहाँ रिएक्टेंट साइड में इसके साथ प्लस 10H प्लस हो जाएगा 20 का हाफ। नेक्स्ट है तो क्रोमियम यहाँ पे +7 में है, इस तरफ क्रोमियम +3 में है, तो चेंज कितना का होगा, तो चेंज हुआ है 4 का, 3 - 7 मतलब 7 - 3, लेकिन एक क्रोमियम के कोरस्पोंडिंग 3 का चेंज है, तो 2 क्रोमियम एटम है तो यहाँ 6 का चेंज है। कार्बन C2H4O का मतलब हुआ CH3CHO और C2H4O2 का मतलब हुआ CH3COOH, तो इसमें 2 कार्बन है, दोनों केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये जो है C एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, तो इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा एक पाई होता है, ये 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2,
तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है 33%, इसमें 25%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ खींच लेगा। तो ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनता है और एक इसका इलेक्ट्रॉन छीना जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। नेट 2 इलेक्ट्रॉन ही ये छीनता है, 3 छीनता है लेकिन एक इससे भी छीना गया, तो ये नेट 2 इलेक्ट्रॉन छीना है। CHO तो एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना है और एक हाइड्रोजन से, और 2 ऑक्सीजन इसका छीन लिया, तो 2 ये दूसरे एटम से छीना और 2 इससे छीना गया, तो नेट इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सिमिलरली इस केस में CH3COH, तो यहाँ भी एक डबल बॉन्ड हो जाएगा COH वाले में, एक कार्बन वाला बॉन्ड है तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे sp3, मतलब ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो फिर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होगा। 3 हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा और एक कार्बन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो नेट 2 ही इलेक्ट्रॉन ये छीन रहा है। 3 छीन रहा है लेकिन एक इससे भी छीना गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से छीनेगा और COH में 2 ऑक्सीजन, सॉरी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से छीना गया है और 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन छीना है, तो नेट 2 ही इलेक्ट्रॉन इसे छीना गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन छीना गया इसलिए इस पे चार्ज होगा +2। और यहाँ पे -2 और -2 होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छीना है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो -2, 2 इलेक्ट्रॉन छीना है इसलिए -2। इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया गया, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं छीना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस पे प्लस में चार्ज आएगा। तो चेंज कितना होगा, तो चेंज होगा, ये तो -2 से -2 ही रह गया, यहाँ 0 से +2, तो चेंज जो है 2 का आएगा। यहाँ पे 2 कार्बन जरूर है लेकिन एक ही का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। या फिर आप दूसरे तरीका से इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, तो हाइड्रोजन के कारण +4, ऑक्सीजन का -2, तो +4 -2 अब 2 कार्बन का +2 होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का +1 है, तभी तो +1 × 2 +2 +4 -2 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे -4 +4 0, तो कार्बन का भी एवरेज 0 होगा, तभी ये 0 और +4 और +-4 0 होगा, तो +1 से 0 में जा रहा है, तो चेंज कितना का हो रहा है, चेंज 1 का हो रहा है, लेकिन एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग 1 का चेंज हो रहा है, यहाँ 2 कार्बन है तो चेंज 2 का होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं -2 और 0, एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा -1। फिर से गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ -1 से 0 हो रहा है, फिर हम प्लस कर दिए, -1 × 2 -2 और -2 और +4 0 होगा। प्लस में अगर कर दीजिएगा तो सम जो है +4 हो जाएगा, +1 × 2 +4 +6 -2, यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखिए। वो चेंज इसलिए आ रहा है कि -1 से 0 कीजिए या +1 से 0 कीजिए, चेंज तो 1 ही होगा, तो एवरेज -1, यहाँ देखिए -2 और 0, एवरेज -1 होगा, यहाँ -2 और +2 एवरेज 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 0 है, 0 नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो यहाँ से डेल्टा = 2। आप एवरेज से भी कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर अगर पता हो तो इंडिविजुअल देखिएगा कि एक का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, एक ही के कोरस्पोंडिंग चेंज हो रहा है, तो डेल्टा जो होगा वो एक ही के कोरस्पोंडिंग आएगा। अब 2 और यहाँ 6, इसके जगह 1 और 3 भी लिख सकते हैं अगर ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं आता है तो, क्योंकि फाइनली वही चीज हो जाएगा। यहाँ पे भी हम 8 और 2 लिखे थे तो इसको 4 और 1 किए थे ना, वही चीज है, यहाँ 1 और 3 भी कर सकते हैं। अभी कीजिए या लास्ट में कीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, यहाँ 2Cr2O7 + 6C2H4O। अब क्रोमियम इधर 4 है तो यहाँ 4Cr3 + कार्बन 6 × 2 12 है, तो यहाँ 6C2H4O2। अब जो है चार्ज बैलेंस करना है, तो इस तरफ 4 × 3 12 प्लस चार्ज है, इस तरफ -4 चार्ज है, तो अगर हम +16H+ कर दें तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब जो है हाइड्रोजन एटम बैलेंस कर दीजिए,
तो 6 इंटू 4 24 प्लस 16, तो ये 40 हाइड्रोजन एटम है। और इस तरफ 6 इंटू 4 24, तो 16 और चाहिए, मतलब प्लस 8H2O कर दीजिए, तो हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गया। इसके बाद जो है ऑक्सीजन बैलेंस करने का जरूरत है नहीं। अब आप इसको 1 3 8 3 2 4 लिख सकते हैं, मतलब Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 C2H4O प्लस 8H प्लस, इससे बनेगा 3 C2H4O2 प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस 4H2O, मतलब रिएक्शन का हाफ कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है HNO3 प्लस HCl से NO प्लस Cl2 गैस। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है, क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, तो डेल्टा कितना होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 का हो रहा है, +5 से +2 में जा रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू 3, यहाँ -1 से 0, डेल्टा इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, तो HNO3 प्लस 3HCl। एक नाइट्रोजन है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ 3/2 Cl2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद चार्ज 0 0 है दोनों तरफ, तो चार्ज तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस कर दीजिए, तो 1 + 3 4 हाइड्रोजन एटम है। इस तरफ आपको 2H2O लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, देखिए 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 + 2 3 ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड हो गया। अब आप इसको डबल कर सकते हैं ताकि ये 3/2 के जगह 3 हो जाए, मतलब 2HNO3 प्लस 6HCl से 2NO प्लस 3Cl2 प्लस 4H2O। इसके बाद नेक्स्ट है Ce3 प्लस प्लस H2O8 2 माइनस, इससे SO4 2 माइनस प्लस Ce4 प्लस बनता है। तो देखिए यहाँ +3 से +4 में जा रहा है, तो डेल्टा चेंज कितना हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर 1 का चेंज हुआ। यहाँ थायोसल्फेट, इसमें एक्चुअली में क्या है कि परोक्साइड लिंकेज होता है। H2O8 28 माइनस का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो इसमें परोक्साइड लिंकेज रहता है, SOOS। यहाँ डबल बॉन्डो O माइनस, डबल बॉन्डो O माइनस। ये जो है H2O8 2 माइनस का स्ट्रक्चर है, इसमें ये दोनों जो ऑक्सीजन है ये आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी जितना भी ऑक्सीजन है सबका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जब SO4 2 माइनस बनता है तो सारा ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो यहाँ पे बाकी 6 तो एज इट इज है, 2 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है -1 से -2 में, तो एक के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है 1 का, तो 2 ऑक्सीजन एटम के करस्पॉन्डिंग चेंज होगा 2 का, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। ऐसा नहीं कि 8 एटम है तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो 8 के करस्पॉन्डिंग 8 हो जाएगा। 8 में से 6 का तो -2 से -2 ही है, तो चेंज 0 हुआ, 2 का -1 से -2 हो रहा है। स्ट्रक्चर देखिए, बाकी ये 3 और ये 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ये सब ऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन एटम पर ऑक्साइड रहता है। अब एक्सचेंज कर दीजिए कोफिशिएंट को, तो यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2Ce3 प्लस प्लस H2O8 2 माइनस, इससे SO4 2 माइनस प्लस Ce4 प्लस बनेगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। H2O8 है तो यहाँ 2SO4 2 माइनस करना पड़ेगा। अब जो है चार्ज बैलेंस कर दीजिए, तो पहले इसको इरेज कीजिए, 2SO4 2 माइनस प्लस 2Ce4 प्लस, चार्ज होगा इधर 3 इंटू 2 6 और -2, और इधर होगा 2 इंटू 2 -4 प्लस 8, तो +4 और +4, चार्ज तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन एटम भी नहीं है जो कि फर्दर आपको H2O से बैलेंस करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, देख लीजिए 8 ऑक्सीजन, यहाँ भी 8 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है, तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट Cl2 प्लस OH माइनस से Cl माइनस प्लस ClO माइनस, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या करते थे? रिवर्स कर देते थे, यहाँ से डेल्टा लीजिए, यहाँ देखिए -1, यहाँ +1, यहाँ 0 जा रहा है, तो -1 से 0 जा रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू 1 होगा। यहाँ +1 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे भी डेल्टा इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा,
कोफिशिएंट को एक्सचेंज करने के बाद। अब क्लोरीन एटम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो क्लोरीन एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करना OH माइनस से, यहाँ OH माइनस दिया हुआ है मतलब बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग होगा। तो इस तरफ चार्ज है -1 -1, -2 चार्ज है, तो यहाँ 2OH माइनस लिखना पड़ेगा। चार्ज आपका बैलेंस हो गया। अब जब चार्ज बैलेंस हो गया, अब जो है हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए H2O ऐड करके, तो 2 हाइड्रोजन है तो प्लस H2O करना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, देख लीजिए 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया अपने आप। तो बैलेंसिंग रिएक्शन होगा Cl2 प्लस 2OH माइनस, उससे बनेगा Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O। नेक्स्ट Mn2 प्लस प्लस PbO2 से MnO4 माइनस प्लस H2O। तो मैंगनीज +2 से +7, चेंज कितना का आया, चेंज 5 का आया, तो डेल्टा इक्वल टू 5। PbO2 लीड +4 में है, यहाँ तो लीड है ही नहीं, एक्चुअली में Pb2 प्लस बनता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ Pb +2 में है +4 से, तो डेल्टा इक्वल टू 2 होगा। कोफिशिएंट एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ 2, यहाँ 5, तो यहाँ 5 Pb2 प्लस लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। 2 मैंगनीज है तो 2 MnO4 माइनस। अब जो है चार्ज बैलेंस कीजिए, तो 2 × 2 4, और इधर -2 प्लस 5 × 2 प्लस 10, तो +8 और +4 है। तो अगर 4H प्लस हम ऐड कर देते हैं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, +4H प्लस इस तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस कीजिए, तो इधर 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 2H2 अगर करेंगे तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, 5 × 2 10 ऑक्सीजन एटम है, 2 × 4 8 प्लस 2 हो गया, तो 2 Mn2 प्लस प्लस 5 PbO2, इससे 2 MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 5 Pb2 प्लस बनेगा। यहाँ पे ये Pb2 प्लस ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, एग्जाम में तो Pb2 प्लस लिखा हुआ ही होगा जब आया होगा 1986 में तब, और साथ में +4H प्लस भी होगा ही। इसके बाद नेक्स्ट सल्फर प्लस OH माइनस, इससे H2 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस। तो फिर से देखिए 0 से -2 और 0 से +2 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो -2 से 0 डेल्टा इक्वल टू 2, +2 से 0 तो डेल्टा इक्वल टू 2 होगा, +2 से 0, लेकिन एक सल्फर के करस्पॉन्डिंग +2 होगा, तो 2 सल्फर एटम है तो डेल्टा इक्वल टू 4 होगा। या फिर H2O3 2 माइनस का अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो, H2O3 2 माइनस, O माइनस O माइनस, तो इसमें एक सल्फर +6 में रहता है, दूसरा सल्फर -2 में रहता है, इसीलिए एवरेज +2 होता है। तो अब आप चेंज देख लीजिए, +6 से 0 हो रहा है तो डेल्टा इक्वल टू 6, और -2 से 0 हो रहा है, तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा रिडक्शन हो रहा है, मतलब एक जो है 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ऑक्सीडेशन के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सॉरी +6 से 0 रिडक्शन हो रहा है इस केस में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, -6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और ये -2 से 0 मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब ओवरऑल 4 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, मतलब एक को अगर पॉजिटिव मानिएगा तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा, एक एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा लूज कर रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा, 6 - 2 = 4। या फिर एवरेज मान लीजिए कि एवरेज जो है सल्फर का 2 है, मतलब दोनों सल्फर जो है +2 से 0 में जा रहा है, तो एक सल्फर के करस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब +2 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा तो 0 में चला जाएगा, तो 2 सल्फर है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डेल्टा इक्वल टू 4। तो 2 और 4 या फिर 1:2 कर दीजिए, मतलब यहाँ 4 और 2 लिखिए या 2 और 1 लिखिए, फाइनली आपको हाफ करना ही पड़ेगा, तो 2 और 1 ही लिख दीजिए, तो 2H2 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस। अब सल्फर एटम 4 है तो यहाँ 4 सल्फर प्लस OH माइनस से 2H2 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस, सल्फर बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस कीजिए, तो इस तरफ 2 × 2 -4, इसके बाद -2 तो -6, तो यहाँ
6 OH माइनस लिखना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कीजिए तो 6 हाइड्रोजन है तो +3H2O, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा। 6 ऑक्सीजन है यहाँ, 3 + 3 6 ऑक्सीजन एटम, तो 4 सल्फर प्लस 6 OH माइनस से 2H2 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस प्लस 3H2O। इसके बाद नेक्स्ट है ClO3 माइनस प्लस I माइनस से H2SO4, इससे Cl माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस I2 होगा, यहाँ पे I2 छूट गया है, ये भी हाफ ही रिएक्शन था, जिसे यहाँ Pb2 प्लस छूट गया था, यहाँ I2 छूट गया है। क्लोरीन +5 में, यहाँ -1, तो +5 से -1 में चला गया, तो चेंज कितना का हुआ, 6 का, तो डेल्टा इक्वल टू 6। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, तो डेल्टा चेंज कितना हुआ, चेंज 1 का हुआ है, तो एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ 1 यहाँ 6, तो ClO3 माइनस प्लस 6I माइनस, इससे Cl माइनस प्लस I2, H2SO4 तो एसिडिक मीडियम के लिए H प्लस प्रोवाइड करने के लिए है। अब क्लोरीन एटम बैलेंस कीजिए, ये तो बैलेंस है, यहाँ 3I2 करना पड़ेगा। इसके बाद चार्ज बैलेंस कीजिए, यहाँ देखिए -1 और 6 आयोडीन के कारण -6, तो -7 चार्ज है। इस तरफ 2 में चार्ज है, Cl माइनस और HSO4 माइनस, तो क्लोरीन तो फिक्स हो गया, अगर इधर ClO3 माइनस है तो एक ही क्लोरीन होगा, तो यहाँ -1, बाकी इसका कितना आइटम होगा ताकि चार्ज -7 हो जाए, तो यहाँ 6HSO4 माइनस होना पड़ेगा, तो Cl माइनस प्लस 6HSO4 माइनस। अब जो है अगर इधर 6HSO4 माइनस है तो 6H2SO4 होगा इधर, तभी तो 6H2SO4 से 6HSO4 माइनस बना होगा। तो ये जो है चार्ज बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस कर दीजिए, तो 6 × 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो +3H2O, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा। 3 + 24 27 हाइड्रोजन, यहाँ 24 + 3 27, सॉरी ऑक्सीजन 24 + 3 इतना ऑक्सीजन, तो ये भी बैलेंस हो गया। ClO3 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 6H2SO4, इससे Cl माइनस प्लस 6HSO4 माइनस प्लस 3H2O प्लस 3I2 बनेगा। नेक्स्ट Ag प्लस प्लस ASH3 से H3ASO3 प्लस H प्लस, यार ये छूट क्यों जा रहा है, सिल्वर बनेगा प्लस सिल्वर मेटल बन रहा है। डाउनवर्ड का मतलब ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, क्योंकि वाटर में सिल्वर तो इनसोल्यूबल ही होगा। या फिर इसको हटाइए हटाइए, खत्म कीजिए कहानी, उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको बस बैलेंस करना है। तो यहाँ +1 से 0 में जा रहा है, तो कितना का चेंज हुआ, डेल्टा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ ASH3 तो हाइड्रोजन +1 में होगा, तो आर्सेनिक -3 में होगा, तो -3, यहाँ आर्सेनिक +3 में है, तो -3 से +3, तो डेल्टा इक्वल टू 6। 6 का चेंज हुआ, तो यहाँ 6Ag प्लस प्लस 1 ASH3, इससे ये बनेगा, तो 6Ag प्लस से यहाँ 6Ag होगा। आर्सेनिक भी बैलेंस हो गया। अब जो है चार्ज बैलेंस कर दीजिए, तो +6 चार्ज है, तो इस तरफ भी 6H प्लस लिखना पड़ेगा। अब जो है हाइड्रोजन एटम बैलेंस कीजिए, तो 3 + 6 9 हाइड्रोजन एटम है, इस तरफ 3 हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन और चाहिए, तो +3H2O, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। 6Ag प्लस प्लस ASH3 प्लस 3H2O से H3ASO3 प्लस 6H प्लस प्लस 6Ag, ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।